वर्षों से हमको सभी को सुनाता है, स्थापित करता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। अब सवाल यह है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। सवाल यह है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर पीटर के लिए कि उन्होंने एक मौका दिया कि आपके बीच में हम आ सके, हम अपने परिवार के साथ आपके साथ संगति कर सके। इस ईस्टर के और पुनरुत्थान के दिन हम आपके बीच में आ सके, इसके लिए हम पास्टर पीटर्स को हम धन्यवाद देते हैं। और वो हमारे बेथराविया चर्च के भी पासवान हैं, तो वो वहाँ पर भी अपनी सेवकाई देते हैं और रोज हर संडे इसी तरीके से वहाँ भी सर्विस करके यहाँ भी आते हैं और इस बात को साबित करते हैं कि वो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि इसके लिए इतनी मेहनत करने के लिए सचमुच में अंदर हमारे प्रेम होना चाहिए। और यही बात को हम लोग हमें से सचमुच में बहुत प्रभावित हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि ये हमको भी यहाँ लेके आया है आपके बीच में। और समय अभी करीब 3:20 हो रहा है और हमको लगता है कि 4 बजे के पहले पहले हम इसको खत्म करें। आइए वचन से पढ़ेंगे हम लोग और लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसका 1 से लेकर के हम 12 तक पढ़ेंगे। अगर किसी के पास मिल जाता है तो मेहरबानी करके उसको जोर से पढ़ सकते हैं, नेपाली में पढ़ सकते हैं, बाकी समय लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 24, लूक 24 1 to 12। तब पत्रुस उठेर चिहानमा दौडेर गए र निहुरेर हेर्दा सुती कपडाका पट्टीहरू मात्र देखे। त्यो घटना देखेर अचम्म मानी उनी गइहाले। लूक चैप्टर 24 और 1 से लेके 12 1 to 12। हाँ पढ़िए कोई बात नहीं। हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारे ती स्त्रीहरूले तयार गरेका सुगन्धित द्रव्य लिएर तिनीहरू चिहानमा आए। तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाएको भेटाए, तर भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्। जब तिनीहरू यस विषयमा अन्मल्ल परिरहेका थिए, तब ज्याकिलो पोशाक पहिरिएका 2 पुरुषहरू तिनीहरूका छेउमै खडा भए। तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए। तर ती 2 पुरुषहरूले भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गालीलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर कि मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूका हातमा सुम्पिनु र क्रुसमा टाँगिनु र तेस्रो दिन जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ। तिनीहरूले उहाँको वचन सम्झे अनि चिहानबाट फर्केर तिनीहरूले यी सबै कुरा 11 चेलाहरूलाई र अरू सबैलाई बताए। ती स्त्रीहरू चाहिँ मरियम मग्दलिनी, योअन्ना र याकुबकी आमा मरियम थिए। तिनीहरूसँग रहेका अरू स्त्रीहरूले पनि यी कुरा प्रेरितहरूलाई भने, तर तिनीहरूले यी कुरा वाहियात हुन् भन्न ठाने र तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। तर पत्रुस उठेर चिहानमा दौडेर गए र निहुरेर हेर्दा सुती कपडाका पट्टीहरू मात्र देखे। त्यो घटना देखेर अचम्म मानी उनी गइहाले। Praise the Lord। और यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में इसी तरीके से मत्ती में भी और यूहन्ना में भी ये बात लिखी गई है। और यहाँ पर पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में शुरू में लिखता है। अगर हम ये देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 1 से लेकर के अगर हम जब पढ़ते हैं और 12 तक पढ़ते हैं तो वहां पर
एक बात हुई थी और हम सब जानते हैं कि वहां पर आदम और हवा, और जिसमें हवा ने पहले एक पाप किया था, और वो पाप यह था कि प्रभु का जो पिता परमेश्वर की बात को ना मान करके उन्होंने एक गलती करी थी। उत्पत्ति में जो गलती हुई थी, उस गलती को प्रभु को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उस गलती का हम 23 अध्याय में देखेंगे। यही लूका रचित सुसमाचार के 23 अध्याय में तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, यूहन्ना में लिखा है कि वो पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि इट इज फिनिश्ड, क्योंकि वो जो गलती जो उत्पत्ति में हुआ था, उस गलती को सुधारने के लिए, मानव जाति को अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सूली को स्वीकारा, और इस बात को पूरा करने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, और उसके बाद तीसरे दिन जी उठा। यहां पर जो लिखा हुआ है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर में वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। महिलाएं थी, मेरी मगदलीन के साथ याकूब की जो मां थी, ये दो लोग उस कब्र पे सुगंधित वस्तु लेके प्रभु यीशु मसीह की मृत शरीर को संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए लेकर के वहां पर पहुंची थी। मनुष्य जाति जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह से उन दोनों महिलाओं को इतना प्रेम था, वो उस प्रेम के वजह से वो चाहते थे कि उनके शरीर को वहां पर देखे, उसको संभाले, उसको सुगंधित वस्त्र डाल करके लेनिन में, सूती कपड़े में लपेट के, मखमली कपड़े में लपेट के रखे। हमारी सोच भी शायद ऐसी तरीके से है, हम सोचते हैं। और प्रभु ने एक वायदा किया था कि उन्होंने मार्था को एक बात कही थी, यूहन्ना 11 और उसके 25-26 में अगर हम पढ़ेंगे, अगर मैं गलत ना हूं, उसमें लिखा था, प्रभु ने कहा था मार्था को, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। और उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए यहाँ पर इस चैप्टर में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 14 में, कि आई एम रियली द रिजरेक्शन, आई हैव मेड द रिजरेक्शंस। कितना अद्भुत बात है। हम लोग भी ऐसे ही है, प्रभु को समझते नहीं है, प्रभु क्या बोलते हैं हम सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और बस चले जाते हैं उन दो महिलाओं की तरह जिनको ये विश्वास ही नहीं था कि हमारा प्रभु जी उठेगा। प्रभु जी उठा है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं यही सोच में हैं कि प्रभु हमारे दिलों में जी उठेगा, मुझे साक्षात दर्शन देगा, तब मैं प्रभु को अपने पूरे दिल से ग्रहण करूंगा या करूंगी। यही इंतजार में है। मैं आपको बताऊं, ये इंतजार प्रभु ने 2000 वर्ष पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने कहा था, मार्था को उन्होंने कहा था, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। उन्होंने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और कभी नाश नहीं होगा। उन्होंने पहले ही कह दिया था, यूहन्ना के 11 अध्याय में ही उन्होंने कहा था मार्था को। और तब भी मार्था नहीं समझ पाई थी, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ आगे लिखा है कि उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। उन्होंने क्या किया, जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, पत्थर जो कब्र पर रखा हुआ था वो क्या हुआ, लुढ़का हुआ पाया, और वो पत्थर वहां पर नहीं था। क्यों नहीं था वो पत्थर वहां, क्यों नहीं था?
स्वर्गदूत आकर के उस पत्थर को हटा दिया। इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को उसको निकल के बाहर आने के लिए नहीं था, इसलिए नहीं था। स्वर्गदूत इसलिए आया था क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग जो आ रहे हैं वो पत्थर हटा नहीं पाएंगे। उनको पता था कि ये जो लोग अभी आएंगे ढूंढते हुए वो पत्थर हटा नहीं पाएंगे। तो उसकी मदद के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्गदूत को भी भेजा था कि आप वहां पर जाओ, इनको ये पत्थर हटाओ ताकि ये देख ले, उस खाली कब्र को देख ले और इस बात का अंगीकार करे कि हमारा प्रभु जी उठा। हमारा प्रभु हमसे महान प्रेम करता है और इस बात को वो साबित करने के लिए कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है जो आपको और हमको उद्धार दे सकता है, और कोई नहीं है। इट इज अबाउट resurrection, it is about our salvation, it is about our redemption, it is about our reconciliation. जो resurrection है, पुनरुत्थान है, वो हमारी धार्मिकता के सवाल पर है। It is to make us righteous. पुनरुत्थान क्यों हुआ हमारे जीवन में, इसके लिए बहुत जरूरी है हमको इस बात का समझना कि वो हमको और आपको धर्मी बनाने के लिए वो पुनरुत्थान था। It was to make us righteous. क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ने पुत्र को भेजा ही था इसलिए क्योंकि वो इस काम के लायक थे। He was always righteous. प्रभु यीशु मसीह हमेशा से पवित्र परमेश्वर थे, वो धर्मी परमेश्वर थे और आज भी हैं। वो आज भी धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सूली पर वो मृत्यु सहा और पुनरुत्थान भी उन्होंने करके ये बात साबित करने के लिए किया क्योंकि उस रेजरेक्शन में हमारा रिडेम्पशन था। उनके उस रेजरेक्शन में वो हमको धार्मिक बनाने के लिए था, हमें हमारी धार्मिकता को ठीक करने के लिए था, वो अपने लिए नहीं था क्योंकि he was already righteous. The beauty और इस बात को साबित करती है कि इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने हम पापियों को धर्मी बनाने के लिए उस सूली की मृत्यु सही और पुनरुत्थान को किया। और जब हम इस बात को अंगीकार करेंगे और विश्वास करेंगे पूरे दिल से, तभी हमारे जीवन में वो रिजरेक्शन होगा। It is about our resurrection, it is not about Christ's resurrection. क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारा रिडेम्पशन नहीं होगा, हमारा रिकंसिलिएशन नहीं होगा, हमारी धार्मिकता सिद्ध नहीं होगी, तब तक हम स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उनको हमको स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए उन्होंने अपने आप को शून्य किया उस सूली पर, और उन्होंने पुनरुत्थान से इस बात को साबित किया कि नहीं, आप भी हमारे परमेश्वर के संग वहां पर उस जगह पर जा सकते। It is about our resurrection story, but we are commemorating Lord Jesus' resurrection story. अगर वो रिजरेक्शन उस दिन नहीं होता तो हम लोग के लिए भी आशा नहीं थी। It is about our hope. हमारे लिए आज आशा इसीलिए है, हमारे लिए आज उद्धार का रास्ता इसीलिए तय हो गया क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। It is about His love. It is about His immense love. एकदम गहरा प्यार, इतना ऐसा प्यार कहीं आप देख नहीं सकते, इतना प्यार आप कभी देख नहीं सकते। वो मार खाते रहे, कोड़े खाते रहे, जख्म खाते रहे, एक सब कुछ वो सहते रहे और एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया होगा, आंख से आंसू आई होगी, खून बहा होगा, पसीना निकला, सब कुछ हुआ, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं यहाँ प्रतिरोध करूंगा तो हम लोगों के लिए जो उद्धार का रास्ता है वो नहीं हो पाएगा। लविंग God.
बहुत प्रेम करता आपसे, हमसे। उस प्रेम को आप समझेंगे दिल से, वही परमेश्वर आपको और आपको बुलाया है। We should feel from our heart about his love. वो मार खाते रहे, एक शब्द नहीं बोला। उस सूली पर उन्होंने अपना जान दिया, 3 घंटे लगे उनको उस सूली पर, एक एक कतरा खून बह बह करके जान जाने को। और एक समय ऐसे आया जब पिता परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया। क्यों पता है? अगर वो साथ देते रहते उनकी प्राण नहीं जाती, उनकी मृत्यु असंभव हो जाता, तो पिता ने भी छोड़ दिया। क्योंकि हम सबके जो पाप है उनके सर पर जब आया, इतना बोझ हो गया, और उस बोझ को सहते सहते उनके सामने सारा अंधकार आ गया। उस अंधकार में भी उन्होंने ये कहा कि हे पिता, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो पुत्र और पिता के संबंध में एक क्षण भी दूर नहीं होते थे। हमेशा he was in constant touch with his father. और उस समय उन्होंने हमारे पापों के लिए जब उसके मृत्यु को सह लिया और सह करके उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो चाहते तो बोल सकते थे, but he didn't say anything, not a single word. उन्होंने सहज स्वीकार किया और इस बात को प्रूव किया कि he loves us so much. यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? For God so loved the world that is gave his only begotten son. Begotten का मतलब है कि और कोई सन नहीं आएंगे। There is no other son. He is the only begotten. एकलौता पुत्र दिया। आपसे अगर मैं आपका अपना एकलौता बेटा होगा, मैं मांग लूंगा कि आप मुझे दे दो, आप देंगे? आप कह देंगे कि एक दिन के लिए आप मुझे अपना बेटा दे दो, मैं अपने घर लेके जाऊंगा, आप देंगे? बोलेंगे नहीं बाबा नहीं, हम नहीं देते। मेरा भी बेटा है, वो अपने दोस्त के घर एक दिन रात में रुकने के लिए चला गया, तो हम और अपनी पत्नी दोनों बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बिकॉज वी हैव नथिंग टू डू। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा टाइम मम्मी को तो उसको सुधारने में लगा हुआ था, एंड शी कैन नॉट डू दैट। जॉय ये करो, जॉय तुम टीवी मत देखो, जॉय तुम ये करो, जिम्मी कहाँ पर है उसको लाओ, ये करो वो करो, ऑल द टाइम वी वर स्पीकिंग। अब एक दिन के लिए वो घर पे नहीं है तो लग रहा है कि घर सूना हो गया। वी वर नॉट फीलिंग गुड, हम लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे, बिकॉज द सन इज द कनेक्ट between the husband and the wife. We should understand that. तो बच्चे जो घर में होते हैं, छोटे होते हैं, नटखट होते हैं, अगर वो एक दिन नटखट नहीं करेंगे ना तो हम लोग को बहुत खराब होगा। पास्टर साहब के दोनों बच्चे बड़े नटखट हैं, वो दोनों उधर मचाते रहते हैं, और एक दिन अगर उधर नहीं बचाएंगे तो उनको लगेगा कि आज क्या हो गया, आज हमारे घर में इतनी शांति क्यों। हमारा परमेश्वर के साथ ऐसे ही पिता और परमेश्वर पुत्र के साथ, प्रभु यीशु मसीह और अपने पिता के साथ इससे ज्यादा संबंध है, मोर देन दिस। और उन्होंने मानव जाति के लिए उन्होंने कहा कि ले जाओ, और वो द ओनली बिगॉटन सन आ करके हंसते हंसते हुए उस सूली पर चढ़ गया। कैन यू इमेजिन द लव? उस पिता का प्रेम आप अंदाजा लगा सकते हैं? सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, न जाने कौन हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, चाइना हो, कोरिया हो, कहीं का भी हो, मानव जाति के लिए,
any born human in this planet, सबके लिए वही पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। जो कोई भी विश्वास करेगा will have eternal life. Amen. Will have eternal life. Resurrection is about eternal life. और फ्राइडे को हम लोग देखें कि गुड फ्राइडे था। It was a day of pain, suffering, सब कुछ हमने सुना। सैटरडे था, हम लोग सब घर पे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग सब लोग प्रार्थना में थे। उस दिन भी कंफ्यूजन था हमारे जीवन में, दर्द था, but today it is the day of joy, Amen. Day of resurrection, Hallelujah. It is a day of victory, Amen. क्योंकि आज हम लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमारा यीशु जिंदा है। He is with us, ये यहीं पर हैं। He is talking to each one of us, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उनकी उस प्रेम को हम लोग समझ नहीं सकते। We cannot understand, क्योंकि अगर हम समझ जाते तो हमारा जीवन परमेश्वर का हाथ में होता। हमने अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया है। इस रिजरेक्शन संडे के दिन हम अपने आप को फिर से उस परमेश्वर को अपने उनके हाथों में अपने आप को दें। We should rededicate ourselves. It is a time to rededicate. और कहना है, it is all yours. और अद्भुत बात आगे हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि तीसरे आयत में, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाए। जब वो लोग गए तो उनको वहां पर उनका शव नहीं मिला, which they were looking for. यहां पर क्या देखते हैं कि दो महिलाएं, सबसे पहले उनको पता चला कि यहां तो प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं है। That is the discovery. रिजरेक्शन का पहला विटनेस कौन लोग थे? दो महिलाएं। तो इसका मतलब है कि महिलाओं को ज्यादा चिंता था कि प्रभु यीशु मसीह के क्या। वो सुबह सुबह एकदम जैसे हुआ थर्ड दिन, सुबह सुबह वो गए, अर्ली मॉर्निंग, संभवतः धुंध जैसा था, दिख नहीं रहा है, फिर भी दौड़ के गए। और उसके बाद जब वे इस बात से भौचक्के हो रहे थे तो देखा कि दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। दो पुरुष मतलब दो एंजल्स आ गए वहां पर। और तब जब वे डर गए तो धरती के ओर से मुंह झुकाए रही। तो उन्होंने पूछा, तुम जीवते को मरे हुए में से क्यों ढूंढते? कितना अद्भुत बात है। हमारा परमेश्वर जीवित है, और जीवित परमेश्वर को कहां ढूंढना है? जीवित लोगों के बीच में। परमेश्वर जीवित है। तो यहाँ पर, और वो उनको कौन समझा रहा है? स्वर्गदूत समझा रहे हैं। बिकॉज प्रभु को पता था कि मनुष्य जाति ये चीज समझ नहीं पाएगा, दे विल बी स्कैर्ड, है ना। तभी आज पास्टर पीटर ने भी हमको यही बताया कि डरो मत। आपको अभी बताया था, फियर नॉट। फिर डरने की बात नहीं, डोंट फियर, देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट। प्रभु यीशु मसीह की बॉडी नहीं मिली, एवरीबॉडी वाज स्कैर्ड कि कहां चले गए, एक दिन में कहां लोग गायब हो गए। बिकॉज रोमन साम्राज्य ने क्या किया था कि उन्होंने गवर्नर ने क्या किया था, उनको पता था कि ये लोग यहूदी, ये जो लोग हैं, चेले लोग हैं, उनकी बॉडी लेके चले जाएंगे और कहीं लेके भाग जाएंगे और वो कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह नहीं मिल रहे हैं, एंड देन देयर विल बी अनदर, फिर कुछ और भी दंगा फसाद हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको वो पत्थर लगा दिया और उसके ऊपर में एक सील लगा दिया। रोमन साम्राज्य ने सील लगा दिया कि आज्ञा कर दे कि इसको कोई नहीं छुएगा, इसको कोई, इसको, और गार्ड भी लगा दिया और दो लोगों को बैठा दिया कि यहाँ पर गार्डिंग होनी चाहिए और कोई भी यहाँ आना नहीं चाहिए, नोबडी शुड कम हियर। क्योंकि कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य को भी पता था कि परमेश्वर पुनरुत्थान हो सकता है। Because people knew that something is going to have
to happen. पूरे विश्व में इस बात को जान गए थे कि इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को, एक निर्दोष व्यक्ति को, निष्कलंक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया गया, इसका कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होने वाला है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते थे कि प्रभु ईश्वर का पुनरुत्थान एक योजना है। क्योंकि यशायाह नबी के पुस्तक उसके 53 अध्याय और उसके 5 और 6 में हम पढ़ सकते हैं, और वहां पर परमेश्वर की पुनरुत्थान के बारे में भी वहां पर हम देख सकते हैं। हम जल्दी से उसके 4 और 5 को पढ़ेंगे। यशायाह नबी के पुस्तक उसके 53 अध्याय और उसके 4 और 5 में पढ़ेंगे। हाम्रो दुख भोग्यो तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौं। तर ऊ त हाम्रो अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको रागको चोटले हामी निको भयौं। यहाँ पर लिखा है, इसके 4, 5, 6 में लिखा, निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्मों के काम के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उसने ताड़ना पड़ी और उसके कूड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाते हैं। तो हम सब भेड़ के समान भटक गए थे, हम में से हर एक को अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये बात पहले से भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसे ही होगा। तो हम लोगों को तो भटकना ही था। चेले भी भटक गए, और वो जो 2 महिलाएं आई थी, याकूब की माँ और मेरी मगदलीन वो थे जिनको परमेश्वर ने एक बार 7 भूत उतारे थे उसके ऊपर से, या डेविल को निकाले थे, शैतान को निकाले थे। तो वो उन लोग थे, 2 लोग। तो उन लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह के को वहां नहीं पाया। तो आगे लिखा है कि वो ये नहीं उठे, वो यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुम में से कहा था। सरदूत उनको याद दिला रहे हैं कि गलील में रहते हुए तुमको ये बात बताया गया था कि वो ऐसे ही मर के जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में ही कहा था। तो उनको स्वर्गदूत ने उन लोगों को याद दिलाया, और लिखा हुआ है, अवश्य ही मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये बात पहले से ही तय थी, पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी, पहले से ही सारी बातें तय की गई थी। Everything was predestinated. Everything was already done. फिर भी विश्वास नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था, चेलों को भी विश्वास नहीं था कि ऐसे। अगर चेलों को इतना ही विश्वास होता, वो बिल्कुल घबराते नहीं। वो कहते ठीक है प्रभु आप जाओ, हम लोग आपका दोबारा आगमन का इंतजार करेंगे, डोंट वरी। किसी को याद नहीं था। मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, लेकिन वो भी किसी को पता नहीं था। मार्था ने भी बताया नहीं होगा किसी को, क्या रे प्रभु यीशु मसीह ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पैराडॉक्स ये है, संदर्भ ये है कि लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीरियसली नहीं लेते। चेलों ने भी नहीं ली, लेकिन चेलों ने इस बात को, अब उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन कैसे आ रहा है आप देखेंगे। तब उसकी बातें उसे स्मरण आई। They remembered the things. अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन अब स्टार्ट होने वाला, बिकॉज दे स्टार्टेड रिमेम्बरिंग क्या प्रभु ने बोला था। और उसके बाद लिखा हुआ है, और क्रूस से कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को, अन्य सबको ये बातें कह सुनाई। क्या सुनाई? They started saying कि प्रभु तो जी उठा है। The resurrection story is a transforming story.
इट्स ए ट्रांसफॉर्मिंग। जैसे जैसे रिजरेक्शन की बात उन चेलों के जीवन में, उन महिलाओं जो थे उनके जीवन में शुरू हुआ था, इज इट गोइंग टू हैपन इन योर एंड मी माय लाइफ? दैट इज द क्वेश्चन। क्या वही बात हमारे और आपके जीवन में हो रहा है या होने वाला है? दैट इज द क्वेश्चन। अब ट्रांसफॉर्मेशन आगे होता है। इसमें लिखा है जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही थी वे मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी ये बातें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना। जब महिलाओं ने ये बात बताई तो उन्होंने बोले अरे छोड़ो, तुम लोग को ऐसे ही दिमाग में चक्कर आ रहे होंगे, तुम लोग को ऐसे ही चक्कर आते होंगे, ऐसे ही सपने आ रहे होंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। चेलों ने उनकी बात नहीं मानी। यही प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम। महिलाएं अगर कुछ बात ऐसे भी बोलती है तो आप लोग पुरुष लोग सुनते ही नहीं है। अरे तुमको नहीं पता है ज्यादा, हमको पता है। तुमको क्या पता है, हमको ज्यादा मालूम है। ऐसे करते हैं। वो मेल शॉविनिज्म जो है वो यहां पर भी दिख रहा था, जेंडर इनसेंसिटिविटी यहां भी दिख रहा था। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह, अगर पतरस जरूर कहा होगा, प्रभु यीशु मसीह दोबारा अगर ऐसा हुआ होगा तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे, उन्होंने जरूर बोला होगा, और वो नहीं माना। लेकिन पतरस को एक अंदर से एक प्रॉब्लम आया, जिज्ञासा हुई। तब उसने क्या किया? तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ पड़ा। पतरस देखिए हर चीज में वो आगे आगे रहता था, एवरीथिंग में आगे था। उसने इस बात को समझा तो सुन के ऐसे नहीं रहा, चुप नहीं रहा, ही रैन। जैसे ये बात हुई तो वो कब्र के पास दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देख और जो कुछ हुआ उससे अचंभा करता हुआ अपने वो घर को चला गया। लेकिन एक समस्या यही हुई, पतरस को ये अंदर से जरूर हुआ, बट ही डिडंट गो एंड वो अपने चेलों को नहीं बोला। अचंभा हुआ, लेकिन वो कहां चला गया? लौट के घर चला गया। हमारे आपके जीवन में भी ऐसे ही होता है। आज हम लोग रिजरेक्शन संडे मना रहे हैं, खुशी खुशी मना रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग सबको गले मिलेंगे, सब प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, खुशी मनाएंगे और अपने अपने घर को चले जाएंगे। क्या यही होने वाला है? Is it happening? Is going to happen again and again? पतरस यही करने वाला है। He went home. Are we also going home? This is a question which God asks. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु से उसको क्यों किया इसे? ये सवाल है। आइए एफिसियों की पत्री निकालें और उसके दूसरा अध्याय, जल्दी जल्दी से 10-15 मिनट और हम लोग लेंगे। एफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 4 और 5 को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई क्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। लिखा है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे कि हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। यहाँ इसका मतलब ये है कि इस रिजरेक्शन में God is trying to bring us alive. This resurrection is about our new life. This resurrection is a new life to us. इसका मतलब यही है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Praise the Lord. जय मसीह की। जय मसीह की। कितना अद्भुत प्रेम है। उन्होंने कहा कि देखो इस रिजरेक्शन का मतलब है कि जीसस मेड अलाइव टुगेदर विद क्राइस्ट। हम लोग क्रिस्ट के साथ हम लोग जीवित हो गए।
और ये कहता है यहाँ पर, क्योंकि ये अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का। उन्होंने हमसे बहुत प्रेम किया, तभी हमको भी उन्होंने अपने साथ, जब रिजरेक्शन हुआ, हमारे लिए भी उद्धार का ये, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी, सांसारिक मृत्यु होगी, फिर जब रैप्चर होगा तो कौन जी उठेंगे? विश्वासी सब उनके साथ जी उठेंगे। There is a hope in this resurrection। दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे, वो है रोमन्स चैप्टर 4 और उसके 1-2 आयत में और पढ़ाऊंगा आपको, उसके 25 आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? रोमन्स चैप्टर 4 और उसके 24। बिल्कुल 24। लिखा है, बहुत बहुत अद्भुत बात लिखा है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाए, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिससे हमारे प्रभु यीशु मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाए भी गए। The resurrection is about our righteousness. He made us righteous. The beautiful story, जो प्रभु यीशु मसीह की जो अद्भुत कहानी है, सच्ची कहानी है, इसी में हमारी धार्मिकता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस आवाज आएन हजुर। मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्या संभव है कि बच्चा छूट जाएगा, उसकी मां को बंद कर देंगे जेल में? इज इट पॉसिबल? नो। क्योंकि वो 18 साल से नीचे है तो उसको बड़े लोगों के कानून के तहत उसको नहीं सजा हो सकती है, तो उसको जुवेनाइल में रखा गया
और उसको 4 साल की सजा हुई। तो उसकी माँ रो रही थी कि मेरा बच्चा यहाँ कैसे रहेगा, जेल में रहेगा, आप इसको छोड़ दो। तो वो हमारे ऑफिस में भी आकर के रो रहे थे, हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सर कुछ करो। हम लोग बोले कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग, इसको तो अब सजा काटनी पड़ेगी, गलती कुछ भी, इसको सजा काटनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने उसको काफी उनके काउंसलिंग किया, बच्चों को काउंसलिंग किया, लेकिन उस बच्चा सजा काटा। तो कोई भी किसी का सजा अपने ऊपर नहीं ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपकी गुनाहों को अपने ऊपर लिया है, इसीलिए हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। नहीं तो हम सब गुनहगार हैं, और हम गुनहगार होकर के उस पवित्र जगह पर नहीं जा सकते हैं, जो अनंत जीवन के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ कौन ले जा सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही जा सकते हैं। उनकी इस रिजरेक्शन से हमको एक रास्ता मिल गया वहां जाने के लिए, नहीं तो हम लोग सब भटक जाते हैं। उन चेलों के समय उस समय सब इधर उधर हो गए। We had no hope. It is a question of our hope. It is the question of our resurrection. It is the question of our eternal life. ये कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हमारा है ना, रोमी के 6:23 में लिखा हुआ है, The gift of God is eternal life, and the Christ Jesus is our Lord. लिखा हुआ है, रोमी 6:23 में लिखा है कि जो गिफ्ट है, eternal life is a gift, अनंत जीवन जो है गिफ्ट है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उस महान परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देंगे, कितना भी हम उनकी स्तुति गान करेंगे, कितना भी धन्यवाद देंगे, वो कम है। It is so less. आप प्रकाशित वाक्य निकाल के पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत जो है वहां पर 24 घंटे 24/7 एक ही बात बोल रहे हैं उस महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 24/7। कैन यू इमेजिन? बिना रुके सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, पवित्र 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 परमेश्वर। कितनी अद्भुत बात है। जो स्वर्गदूत है वो अपने आप में इतने पवित्र हैं, वो जब कहते हैं कि हमारा पिता पवित्र है पवित्र है पवित्र है, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने बड़े पापी हैं। कैन यू इमेजिन? 24 आवर्स सब पूरा हमेशा एक ही बात बोल रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। और सिर्फ वहां घोषणा हो रही है, उद्घोषणा हो रही है स्वर्ग में। यूहन्ना ने देखा, आप प्रकाशित वाक्य का पढ़िए, उसमें 4-5वें चैप्टर पढ़िए, 5वें 4-6 पढ़िए। अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इसीलिए यहाँ पर इस धरती पर आकर के उन्होंने ये सब सहा और उस क्रूस की मृत्यु को सह के उन्होंने जी उठा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत अद्भुत है। पहला पतरस और पहला अध्याय निकाल के हम एक और आयत पढ़ेंगे, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और हमसे पहला पतरस, और पतरस ने अगर कोई बात कही है तो बहुत अद्भुत ही होगा, क्योंकि वो पतरस ने इस बात को कहते हैं। उसका पहला पतरस, उसका पहला अध्याय और 3 से लेकर के हम लोग 7 तक पढ़ता हूँ। स्वर्गमा तिमीहरूका
का निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी विशुद्ध र नओइलाइने किसिमका छन्। आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको भक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नुपर्छ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। आमेन। आमेन। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इट इज वेरी मच, लेकिन यहाँ लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने को के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा का नया जन्म दिया। Resurrection is the hope of a new life. प्रभु यीशु मसीह हमको एक नया जीवन देने किया गया, a new life, a resurrected life, full of power. The resurrection has the power. है ना? आज हमारे पास कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितने भी परेशानी क्यों ना हो, कितने भी दुख क्यों ना हो, वो सब उस रिजरेक्शन से, उस अनंत जीवन की जो परमेश्वर ने हम सबके लिए रखा है, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। आमीन। कुछ भी नहीं है। हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनको कोई तकलीफ नहीं होगी, शारीरिक तकलीफ होगी, कोई नहीं निकलेगा। एवरीबॉडी विल हैव सम फिजिकल एलिमेंट। किसी को डायबिटिक होंगे, किसी को शुगर बढ़े होंगे, किसी के ब्लड प्रेशर बढ़े होंगे, किसी की किडनी में स्टोन होगा, किसी को गोल ब्लैडर प्रॉब्लम होगा, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम होगा, किसी को हार्ट पेन हो रहा होगा, किसी के बैक पेन हो रहा होगा। एवरीथिंग यू नेम इट, यू हैव इट। लेकिन परमेश्वर हमको कहता है कि शारीरिक चिंता मत करो, आत्मिक चिंता जरूर करो। बिकॉज अल्टीमेटली हमारे जीवन में एक ही चीज मायने रखेगी, दैट इज अवर स्पिरिचुअल लाइफ विद लॉर्ड जीसस। हालेलुया। दैट इज अबाउट, are we really resurrected? Are we really resurrected from the sins? क्या आज भी हम पाप में जी रहे हैं या उसमें से हमको मुक्ति मिल गई है? शारीरिक कमजोरी तो होती रहेगी, वो तो पौलुस को भी बहुत बीमारी थी, पौलुस भी बेचारा बीमार था, नहीं बीमार था? मैं पास्टर जी ज्यादा जानते हो, he will explain you all sorts of problems. लेकिन he was only worried about our spiritual problems. हम सबको भी उस आत्मिक जीवन जीने के लिए, उस आत्मिक दौड़ने के लिए मजबूती से हमें खड़ा होना। और पतरस यहाँ पर कहता है कि एक अविनाशी है ना, और निर्मल और अजर मिरास के लिए हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग में एक बहुत बड़ा, जो कभी खत्म नहीं होने वाला मिरास, नेवर एंडिंग ट्रेजर है वहां पर। उसको पाने के लिए वो परमेश्वर ने रखा है। और पास्टर जी ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, 6 दिन लगे थे इस पृथ्वी को बनाने के लिए परमेश्वर को, और पिछले 2000 वर्ष से वो हमारे लिए घर बना रहे हैं। वो कितना अद्भुत घर होगा, बहुत अद्भुत घर होगा, ब्यूटीफुल होगा, वो वर्ड्स नहीं होंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको वहां लेके जाना चाहता है। The question is, are we ready on this resurrection day? Are we ready? Can we commit ourselves once again in the hands of Lord Jesus and say, yes, I am ready? Praise the Lord. Praise the Lord. Say, yes, I am ready. Yes, I am ready. हमको सबको एक स्लोगन बोलना है, सिखाते हैं। सब लोग मेरे पीछे बोले, मैं कामयाब हूं, कमजोर नहीं।
मैं कामयाब हूँ, कमजोर नहीं। और जोर जोर से विद कन्विक्शन, मैं कामयाब हूँ, कमजोर नहीं। मैं कामयाब हूँ, कमजोर नहीं। मैं कामयाब हूँ, कमजोर नहीं। मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसको आप बोलिएगा जब भी आपको कोई परेशानी हो, कोई भी उलझन हो, आप यही 2 लाइनें बोलिएगा, मैं कामयाब हूँ, कमजोर नहीं। मैं निडर हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आप बोल के देखिएगा, फॉर 1 मिनट बोल के देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। आई टेल यू, बिकॉज इट इज विद इन अस। परमेश्वर हमारे साथ है। we have to make a conviction within ourselves. Yes, मैं कामयाब हूँ, कमजोर नहीं हूँ। I am not a failure. I am a successful person. मुझे किसी बात का डर नहीं है। And God, I am ready to come along with you. मैं आपके साथ चलूंगा, आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। The resurrection story is about Lord making us righteous. It is about making us ready for eternity. Resurrection is about the hope which we have in Lord Jesus. एक आशा है कि हम कामयाब होंगे, कमजोर नहीं होंगे, हम निडर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ है। एक आखिरी बात और बोल करके उसमें उसके यूहन्ना के लूका के 24 अध्याय जब पढ़ रहे थे, उसके आखिर में एक बात थी जो ऐसे लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखा है? 12 में लिखा है, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा और झुककर केवल कपड़े पड़े देखा, और जो हुआ था उससे अचंभा करते हुए अपने घर को चला गया। Our ending should not be like this. हमको चुप नहीं रहना है। Yes. हमें चुप नहीं रहना है। उस पुनरुत्थान के अगर हमारे जीवन में एक कनेक्शन बना है आज पिता परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ, अगर एक संगति बनी है, can we say that we have just got connected with Christ? क्या हम आज बोल सकते हैं कि पिता परमेश्वर आपने अपने इकलौता पुत्र को भेजा, उसके साथ मेरी संगति हुई है? Can we say this? Yes, I am connected to Christ. और ये कनेक्शन जो है, मैं इसको और मजबूती से पकड़े रहूंगा और साथ में जाऊंगा। हालात कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसे भी क्यों ना हो जाए, I will continue with Lord Jesus. Can we say this? If we can say this, it will be a different resurrection today. It will be a different, this year the resurrection can be different for you. Otherwise, it will be same as पतरस घर को चला गया। बाद में पतरस को फिर सारे चेले इकट्ठे होते हैं, then he realizes, वो आज भी रियलाइज नहीं किया। अगले दिन वो मछली पकड़ने चला गया। वो मछली पकड़ने चला गया। मछली पकड़ के जब आए तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज पूछा कि क्या तुम मछली पकड़ते रहोगे या जो मैंने जो तुमको बोला था वो करोगे? पतरस रोने लगा। वहां पर 3 बार पतरस सवाल पूछता है, डू यू लव मी? वहां पर एक ही सवाल पूछा था। क्या पूछा था? पतरस से क्या पूछा था? Do you love me? Do you love me? तो पतरस ने बोला, हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वो पहले 3 बार प्रभु को उसने इनकार किया था, उसके बाद उसका दिल टूट गया। इसके बाद प्रभु फिर पूछता है उससे कि सचमुच में तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस बोला, हाँ बिल्कुल करता हूँ। तब वो घर चला गया था, है ना। घर जाने के बाद की बात है। उससे फिर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, मैं उसको आपको निकाल के पढ़ा सकता हूँ, ये है वहां पर यूहन्ना में। तो उसे फिर पूछते हैं कि क्या तुम, फिर से दोबारा पूछते हैं सचमुच में तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं? तो तीसरी बार जब पतरस से पूछा तो पतरस फूट फूट के रोने लगा। वो समझ गया कि परमेश्वर
अब मुझसे जितना भी मैं इसको कमिट करूंगा वो कुछ नहीं है। उसने कहा हाँ पिता, हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं सचमुच में समझ गया आप मुझसे क्या बोल रहे हैं। आप ये मछली पकड़ना छोड़ के अब मैं आपके पीछे चलने को तैयार हो गया। और उसके बाद में क्या होता है, पेंटिकोस्ट के दिन वहां पर बहुत बड़ा अचंभित कार्य होता है। किसके माध्यम से? पतरस के। वहां पर प्रेरितों के कार्य उसका पहला और दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे तो हमको वहां पर मिलेगा। एक्चुअली सब पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, बहुत लंबा समय हो जाएगा। इट इज ऑलरेडी 4:15। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे इस रिजरेक्शन संडे के दिन। परमेश्वर आपकी हर एक बातों को, मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करे। मेरी प्रार्थना आपसे प्रभु यीशु मसीह से यही है। थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर के सामने में आए, सम्मुख आए। Let us commit ourselves to Lord Jesus. Let us rededicate ourselves to Lord Jesus. एक बार फिर से हम अपनी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें और कहें अपने दिल से, सचमुच प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम करता हूँ आपसे, और मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, आपके साथ चलूंगा। आपके उस अनंत जीवन के वारिस बनना चाहता हूँ। आपके उस अनंत काल में आपके साथ रहना चाहता हूँ। I want to stay with you for till the eternity. I want to be there with you till eternity. क्या हम बोल पाएंगे? धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे जीवनों को प्रभु संभाल के रखा है, और प्रभु आपने आज हमसे बातें की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपने आप को एक बार फिर से आपके हाथों में रिडेडिकेट कर सकें। हम आपको अपने सब कुछ प्रभु हम आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें संभालें, हमारे परिवारों को संभालें प्रभु, हमारी कमजोरियों को प्रभु आप हमसे निकालें, हमारी शारीरिक दुर्बलताओं को प्रभु आपके उस पवित्र नाम से दूर होने मांगते हैं, क्योंकि आप में सामर्थ है। आप मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर हैं। आपके अंदर सब कुछ कर सकने की सामर्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु आप सब कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हमारी बीमारियां सब जा सकती है। हम आप पर विश्वास करते हैं कि हमारी सारी बीमारियां आज आप चंगा करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मनों में शांति आप भरेंगे प्रभु। हम आपकी शांति लेकर के प्रभु यहाँ से जाने वाले हो सके, और प्रभु हमारे मनों में कहीं पर भी कोई भी शंका हो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। शैतान की कोई भी युक्तियां प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पूरे ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा से भर दे, दुगने सामर्थ से भर दे प्रभु। हमें प्रभु छुए प्रभु, आज हम खाली हाथ न जाएं, हमें छुए प्रभु। हमारी कमजोरियों को प्रभु आप क्षमा करें।